माइनस यू प्लस आर के स्थान पर 2f हो जाएगा और यहाँ भी आर के स्थान पर 2f और b के स्थान पर हमें b ही रखना है बराबर f अपॉन f माइनस b। ये वही अक्सर हमें प्राप्त हुए जो हमें डेरिवेशन में प्रूव करना है। चलिए करते हैं। अब अगला काम हमें इसमें तिरछी गुणा करनी है जो आप कक्षा 6, 7, 8 में भली भांति सीख चुके हैं। तो इस पूरे स्टेप की मल्टीप्लाई इस पूरे स्टेप के साथ पहले माइनस यू की इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और यू एफ माइनस यू की माइनस बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी। चिन्ह का भली भांति ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस यू की वी में करेंगे यू वी। अब यू की दोनों में कंप्लीट हो चुकी है। 2f की करते हैं तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 2f की f में करेंगे तो गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती है 2f स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम करेंगे प्लस 2f की माइनस b में तो प्लस माइनस माइनस और b के साथ लगेगा माइनस के 2fv। तो ये हमारी इस स्टेप की गुणा इसमें हमने कंप्लीट कर ली है। इससे आगे हम चलते हैं। अब इस f की गुणा इसमें हमें कंप्लीट करनी है तो बराबर f की गुणा 2f में करेंगे वही गुणा में घातें जुड़ जाती है तो f की गुणा f में करोगे तो 2f की घात 2 और f की गुणा b में करोगे तो माइनस fb। ये हो गया हमारी गुणा कंप्लीट। इधर देखो प्लस का 2f है उठा के इस ओर ले आओगे माइनस का हो जाएगा यानी इधर प्लस का है इधर ले आओ माइनस का फिर भी कैंसिल होगा तो अभी कैंसिल कर लेते हैं। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हमारे पास बचेगा माइनस यू एफ प्लस यू बी माइनस 2fb और बराबर माइनस के fb। यहाँ लिखेंगे माइनस यू एफ प्लस यू बी माइनस 2fb। इधर माइनस के fb है उठा के इस ओर लेके आएंगे तो चिन्ह बदलेगा चूंकि हम पक्षांतर कर रहे हैं। इधर हमारा शून्य बचेगा। अब क्या करना है इनको fb यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस के यू एफ प्लस के यू बी और एक fb में से 2fb घटा दे लेस कर दे तो एक में से 2 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। इधर क्या बचा हमारे पास शून्य। अब वही समस्या ये सब कुछ अंश के रूप में प्राप्त हुआ जबकि जो हमें प्रूफ करना है वो हमें हर के रूप में प्रूफ करना है। तो क्या किया जाए प्रत्येक स्टेप को हम u v f से यदि भाग दे दें तो हमारी यह समस्या हल हो सकती है।
तो यहाँ लिखेंगे u v f से प्रत्येक में भाग करने पर। अब तीनों में हम भाग कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है -UF, भाग कर देते हैं UVF से। आगे लिखा हुआ है प्लस का UV और भाग कर देते हैं UVF से, और आगे है -FV और भाग कर देते हैं UVF से, और बराबर में है 0, इसे भी भाग कर दो UVF से, तो संतुलन की अवस्था रहेगी। चूंकि भाग कर रहे हैं, दोनों पक्षों में करनी होगी। ध्यान से देखो, UF ऊपर है, U और F नीचे भी है, और तीनों के बीच में नीचे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो UF से UF खत्म, UV से UV खत्म, FV से FV खत्म, हमारे पास बचा माइनस, और जहां कुछ नहीं वहां एक तो रहता है, और नीचे भी हमें प्राप्त हो रहा है। प्लस ऊपर एक, नीचे F, माइनस ऊपर कुछ नहीं तो एक, और नीचे बचा U, और बराबर में है 0। क्योंकि UVF से 0 को भाग दोगे, क्या आ जाएगा, 0 ही तो रहेगा। अब ये ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, दोनों को उस ओर भेज देते हैं। तो बचा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और इस तरह से ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/p प्लस 1/u कंप्लीट सूत्र का हमने निगमन कर लिया है। क्वेश्चन कैसे आता है सुनेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, या वो कह दे उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन कीजिए, या वो कह दे उत्तल दर्पण के लिए u, v और f में संबंध का निगमन कीजिए। अर्थात वो सूत्र भी लिख कर ना दे, केवल क्या कहे कि उत्तल दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध का निगमन कीजिए, तब भी हमें ये ही पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना होगा। कम से कम 2 बार आपको स्वयं इसे सॉल्व करना है। मैंने बहुत आराम के साथ आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट करा दिया है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसे कितना सीख सकते हैं। बार बार देखिए, रफ कॉपी पर सॉल्व कीजिए, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं। तब तक के लिए आप घर पर स्वाध्याय और वीडियो देखकर अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।